भाई लोग कुछ पीछे बैठे हुए हैं क्या? आगे बुला लो। नहीं पीछे नहीं, कोई नहीं हाँ? पीछे कोई नहीं। जाने के लिए। हाँ जी। कृष्ण और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। हाँ। तो आज की मुरली में आया कि हैं? आज की मुरली में आया जो जिस कृष्ण की राशि मिलाई जाती है वो संगमी का कृष्ण है। हैं? हाँ। संगमी का कृष्ण है। हाँ। मतलब ये पहले हम कृष्ण ब्रह्मा बाबा को समझते थे। हैं? पहले ब्रह्मा बाबा को समझते थे कि कृष्ण और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। हाँ। तो आज की मुरली में नया पॉइंट निकला, मतलब कि जिसकी राशि मिलाई जाती है वो संगमी का कृष्ण है। हाँ। ठीक बात है। जो राशि मिलाते हैं क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा समझदार हैं या कम समझदार हैं? ज़्यादा समझदार हैं। जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सभी धर्मों के बीच में ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? क्रिश्चियन से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो वो किसको फॉलो करेंगे? है नहीं, शिव बाबा को तो पहचान ही नहीं पाते। कृष्ण का हाँ, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उस पार्ट को पहचान लेते हैं। पहले पहले भी पहचान लेते हैं परंतु शुरुआत में पूरा पहचान नहीं पाते, इसलिए मात खा जाते हैं। और बाबा मुसलमानों के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि उनका पूरा देहभान नहीं होता, इसलिए उनको पूरा देहभान होता ही नहीं। पूरा देहभान वो जला नहीं सकते। पूरा देहभान खत्म होता है मुसलमानों का? नहीं, खत्म नहीं होता, इसलिए उनको जलाते नहीं, लेकिन मिट्टी में गाड़ा जाता है। माने देह अभिमानी की मिट्टी में दब करके रह जाते हैं। जब इस दुनिया का पुरुषार्थ संपन्न होगा, दुनिया में जब ये ज्ञान यज्ञ संपन्न होने को होता है, रिजल्ट निकल जाते हैं, तो कौन सी आत्माएं हैं और वो कौन से परिवार की आत्माएं हैं, कौन से वंश की आत्माएं हैं जो अपना पूरा देह अभिमान जला देती है? सूर्यवंशी आत्माएं हैं। नहीं, लेकिन आज की मुरली में क्या बताया कि राम का शरीर, कृष्ण का शरीर संगम की वो सुरक्षित रखा जाता है। हाँ, शरीर सुरक्षित रखा जाता है। बर्फ में, मतलब क्या? बर्फ में उसको गाड़ना नहीं कहेंगे। बर्फ में सुरक्षित रखा जाता है, न कि मिट्टी में सुरक्षित रखते हैं। बर्फ सुरक्षित रखते हैं। बर्फ तो डिस्टिल्ड वाटर है, शुद्ध ज्ञान जल है या अशुद्ध है? और वो सेंट गेवियर्स को जो उन्होंने रखा हुआ है वो मसाले आदि में रखा है या ज्ञान में, ज्ञान जल में रखा है? तो फिर ये अंतर नहीं है। और बाबा है। जब आपने पिछली बार मुझे दौड़ के मिलने बोला तो आप मुरली कितने सुनते? मैं रीढ़ हड्डी की तकलीफ थी ना मुझे, इसलिए मैं 2 साल घर में मुरली नहीं सुनता। लेकिन अभी तो ये लिया ना मैंने मोबाइल, उसमें मुरली भर के सुनता ना, दिन में 3 बार सुनता, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि काम है ही नहीं उसके सिवाय बाबा। तो वही अपना अपना चलता है, इसलिए प्रश्न आता ही नहीं, क्या करूँ? प्रश्न हाँ, तो जो प्रश्न आता है ना उसका सॉल्यूशन होता है जब मुरली सुनता तो इसलिए प्रश्न आई नहीं तो क्या पूछूं? तो अच्छी बात है। और आ जाए तो पूछ लो, वो अंदर रखना खराब है। अंदर रखने की बात नहीं, आता ही नहीं थे। जब प्रश्न पूछना चाहता हूँ उस टाइम उसी मुरली में ना उसका जवाब मिलता।
ऐसी बात। क्या करें, ये महावाक्य लिख करके भेज दिया। रूमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। क्या करें इसका वाक्य का? हाँ? अरे इसका अर्थ पूछा, क्या करना है? अर्थ नहीं समझ में आया? हाँ? इसका अर्थ आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा भी देहवान रहा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा भी देहवान रहा हाँ, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा भी देवान आया। रहा अरे रूमाल किसे कहा जाता है? साड़ी का रूह का माल क्या है? प्योरिटी। तो अगर थोड़ी भी इम्प्योरिटी रह गई तो क्या होगा रिजल्ट? है? थोड़ी भी इम्प्योरिटी रह गई तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कि रह जाएगा? है? ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इम्प्योरिटी माने ही भक्ति मार्ग, और प्योरिटी माने ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग। और जोर से बोलो। मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार। हाँ? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। हाँ जी। लेकिन वार्तालाप हैं? वार्तालाप जो सीढ़ी रहती है, वार्तालाप में सीढ़ी रहती है, वार्तालाप की सीढ़ी, वार्तालाप सुनने में अच्छा लगता है। वार्तालाप सुनने में अच्छा लगता है। जो अव्यक्तवाणी रहती है वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे अव्यक्त वाणी को मुरली कहें या न कहें? हैं? हैं? नहीं कहेंगे। आरती माता कह रही कहेंगे। अव्यक्त वाणी में ही बोला है। संदेशियों के द्वारा जो थोड़े समय के लिए सुनाते हैं वो मुरली नहीं है। क्या क्या कहा? मुरली नहीं है। मुरली तो एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा है। मुरली माने मोड़ली। ये मोड़ने तोड़ने की क्रिया प्रक्रिया किसके पास है? मुरलीधर के पास है क्या औरों के पास है? मुरलीधर बाप के पास है, उसका नाम है मुरली। शरीर रखा जाता है, अष्टदेव का तो नहीं रखा जाता ना बर्फ। अष्टदेव के शरीर तो अष्टदेव के शरीर को रिज्यूनेट होंगे ना, वो बर्फ में थोड़ी रखेंगे। बर्फ में नहीं रखे जाएंगे। क्यों? अष्टदेव के शरीर नष्ट हो जाएंगे? नहीं, वो तो डायरेक्ट है ना। अरे कभी कहते हो नष्ट हो जाएंगे, कभी कहते हो बर्फ में रखे जाएंगे, कभी कहते नहीं रखे जाएंगे। नहीं ना, हैं? रखेंगे नहीं ना उसको, बर्फ में नहीं रखे जाएंगे। वो तो याद से ही रिज्यूनेट होंगे ना। एक होती है बर्फ, इसमें ज्ञान जाम हो जाता है, ज्ञान जल। और एक बर्फ होती है जिसमें संकल्प जाम हो जाते हैं। तो जो अष्टदेव हैं उनके संकल्प जाम हो जाएंगे या संकल्प चलते रहेंगे? एकदम निराकारी स्टेज में आ जाएंगे, निसंकल्प स्टेज हो जाएगी। तो बर्फ में दबने की तो बात ही नहीं। वो आत्मा तो एक सेकंड के लिए जाएंगे और फटाक से इस सृष्टि पर मौजूद हो जाएगी। तो वो जड़ बर्फ में तो नहीं दबेगी ना, उनके शरीर नष्ट होंगे नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे ना। होंगे, इसलिए वाष्टदेव होंगे जो बाप समान होंगे, तो इसलिए उनको ज्यादा फुलपाटदारी होंगे वो। और
1 घंटा ऐसे ही खलास हो जाएगा। अवतरित आत्मा है? अवतरित आत्मा अवतरित आत्मा, अवतरित आत्मा का मतलब अवतरण, अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। क्या? ऊपर से नीचे आना माने अवतरण। और अभी इतना वार्तालाप हो गया हाँ कि अभी प्रश्न कैसा क्या पूछ जाए, ये बात है ना, ये सबका आपने जवाब दिया ना। बाबा हमारे पास हाँ जो अतृप्त आत्मा शरीर में पकड़ में आती है, अतृप्त आत्मा शरीर दूसरों का शरीर धारण पकड़ती करती है, है। और जो विकर्म करती है हाँ तो उसका बोझा शरीर जो पकड़ते उस पर आता है या जो प्रवेश करते उस पर आता है? माना जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं और पाप कर्म करते हैं हाँ। या कराते हैं, तो उसका जो हिसाब किताब बनता है वो किसका बनता है ना? हाँ। तो हिसाब किताब शरीर के द्वारा बनेगा या बिना शरीर के बनेगा? लेकिन उन आत्माओं को तो जो प्रवेश करने वाली हैं, भूत प्रेत आत्माएं, उनको तो शरीर खत्म ही इसलिए किया जाता है कि उनका कोई पाप पुण्य न बने, इसलिए उनका कोई पाप पुण्य नहीं बनता है। वो शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनके साथ उनका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है तभी उनको पाप कराने का, तो उनके शरीर में प्रवेश करके वो पाप करा देते हैं। तो पाप का वो जो शरीर उनके शरीरधारी के ऊपर चढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, अभी क्या जरूरी है? आत्मिक स्थिति में रहना, नहीं तो ऐसे ही हमसे पाप कराए देंगे, कराते रहेंगे। बाबा मुरली में भी बोला 3 पैर पृथ्वी के भी तुम बच्चों का नसीब में होंगे आगे चल। नहीं मिलते हैं। तो ये स्थापना पालना विनाश से संबंधित है आगे चल? है? स्थापना पालना विनाश से संबंधित है। अपना पालना विनाश से संबंधित ब्राह्मण बच्चों के लिए आगे चल के ऐसी स्थिति परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। अरे ब्राह्मण बच्चे अभी नहीं है, अभी तो है, हाँ पर जो आगे चल के जो सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाएगी, अभी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाएगी। अभी सिचुएशन नहीं है, आगे चल के तो बहुत सारे अभी सिचुएशन है या नहीं? 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले हैं? आगे तो सारी दुनिया में जब आकर हो जाएगा हाँ तो ब्राह्मणों को तो सब धिक्कार देंगे ना। हैं? जो बाप के बच्चे हैं, हाँ बच्चों को तो ज्यादा वैल्यू ही नहीं देंगे ना। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल पाएंगे उधर। उसका तो ये शुरू कर क्या कहना चाहते? स्थापना पालना 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये अज्ञातवास की बात है। जब वनवास होता है तब की बात है, या वनवास 13-14 साल का पूरा हो जाता है तब की बात है? हैं? वनवास की बात है। माने जो बाप ने पार्ट बजाया है या बजा रहा है कि बाप को परमानेंट कोई भी 3 पैर पृथ्वी के स्थायी सेवा करने के लिए नहीं मिलते, ऐसी स्थिति ब्राह्मण बच्चों की भी नंबरवार आगे चल के आवेगी। दुनिया दुश्मन बनेगी और ऐसी स्थिति में रह करके सेवा करनी पड़ेगी, नंबरवार होगा। अभी पहले एक के ऊपर बात आती है, फिर अनेकों के ऊपर वो बात लागू होती है। 5 पांडवों के लिए खास गाई हुई है, तो 5 पांडव बाद में या पहले एक? पहले तो एक के ऊपर सारी बात है, एक सैंपल हो सामने होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे फॉलो करें। और बाबा को तो इतने लोग बुलाते हैं, हाँ। बाबा बाबा बाबा। हाँ बुलाते तो हैं, लेकिन परमानेंट 3 पैर पृथ्वी देते हैं
कि आज देते हैं और कल देखते हैं अरे ये तो बड़े बागड़ बिल्ली हैं। भगाओ इनको यहाँ से। इतने मधुबन खुल रहे हैं। हाँ हाँ खुल रहे हैं, लेकिन बाप को परमानेंट जगह देते हैं। तो बाप रहता नहीं, तो बाप रहता नहीं, रह जाए, रख लो, बीड़ा उठाओ। क्योंकि अभी तक तो जिन्होंने रखा वो सब उल्टे हो गए। बीड़ा उठाओ। कितना रहने को बोलते हैं बाबा, रुकते कितना रहने को बोलते हैं तो बाबा रुकते ही नहीं है। कितना रहने को बोलते? परमानेंट रहने को बोलते कोई? हाँ हाँ, कहना और करना बहुत अंतर पड़ता है। एडवांस पार्टी जब शुरू हुई तो दिल्ली में मालूम कितने लोग निकले थे उस समय? 76 में 70-80 से भी ज्यादा बड़ा संगठन था। और सब कहते थे हमारे घर में रहो, गीता पाठशाला खोलो। और जहां जहां गीता पाठशाला खोली वहीं उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। बस इतने ही हम सेवा कर सकते हैं। अपनी माया ले जाओ। इसलिए मुरली में बोला है कि राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे। काहे की? खादी की। ये सतयुग त्रेता रूपी सर्दी में बहुत गर्माहट देते हैं, और द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता रूपी सर्दी में बहुत गर्माहट देते हैं खादी के कपड़े राम सीता। और द्वापर कलयुग की गर्मी में बहुत ठंडक देते हैं। क्या? चारों युगों में सुखदाई हैं, लेकिन संगम युग में जो बरसात का टाइम है ना, इसमें बड़े दुखदाई है। ये चिपक जाती है खादी, और शरीर से चिपक करके बहुत तकलीफ देती है, बहुत गंदी भी जल्दी होती है। और भारी पड़ जाते हैं सबको। कौन? खादी के कपड़े सबको भारी पड़ जाए। भारी पड़ना माने उनको संभालना मुश्किल है। हाँ, अभी परसों के रोज महाशिवरात्रि आ गई है। महाशिवरात्रि है परसों के रोज। परसों की रोज आ रही है, उसके बाद फिर आएगी तो नहीं दोबारा? वापस ताज़ी वाजी आ गई, फिर आती रहेगी। हाँ, हर साल आती है। हर साल आती रहती है, हर साल रावण मरता रहता है। तो उस दिन अपनी सेवा कैसे करनी चाहिए? अपनी सेवा उसी दिन करोगे, रोज शिवरात्रि नहीं हमारी। अभी बीके वाली की जो सेवा चलती है तो वो तो बीके वाले की सेवा सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही होती है। जो भी भक्ति मार्ग की शिवरात्रि उसी दिन सेवा होती है, और दूसरे दिनों में सेवा नहीं हो सकती। फिर क्या बात है? हाँ, ये जो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं, बीके वाले, वो शिवरात्रि के दिन विशेष सेवा करते हैं। ये यादगार मनाते हैं, ये भक्ति कर रहे हैं या ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं? ये भक्ति कर रहे हैं, ये यादगार मना रहे हैं कि वास्तव में जब असली शिवरात्रि होगी, इस दुनिया की बड़े से बड़ी अंधकार की रात्रि इस दुनिया में फैली हुई साबित हो जाएगी, उस दिन जो सेवा होगी उस सेवा से ये बीके वाले भी जगेंगे और दुनिया वाले भी जगेंगे। और एडवांस में भी जो कुंभकर्ण हैं सो ही पड़े रहते हैं, 6-6 महीने बाद कहीं जग पड़ते हैं, कहीं विष्णु पार्टी में मर जाते हैं जाके, कहीं कहाँ मर जाते हैं, वो भी जगने लग पड़ेंगे। और बाकी इस शिवरात्रि की बात नहीं है कि शिवरात्रि को बेसिक वालों की सेवा कर देंगे तो वो हमेशा के लिए जग जाएंगे।
ऐसी कोई बात नहीं। और बाबा हाँ जी, पहले जो बीके का बीके वाले ज़्यादा थे अपने भारत में, सभी सेंटरों में बीके का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। हाँ उस टाइम एडवांस का कुछ नहीं था बोलबाला। हाँ उस टाइम अगर अपन सेवा करेंगे तो वो अपन के ऊपर अटैक करते थे। हाँ लेकिन अभी हमारा बोलबाला ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा हो गया एडवांस के, तो वो हमारे ऊपर नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, बचे रहे ना, झूठ हो जाएगी बात। उनका प्लान कई साल से चल रहा है, वो आवाजें लगातार आती हैं, उनके जो जिज्ञासु हैं वो ही आकर के बोल देते हैं, सिर्फ बोल देते हैं लेकिन क्या वो बता देते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जैसे तुम्हारे बाबा का हाल किया था, सारे अखबारों में और सारी पत्रिकाओं में थू थू थैया करवाई दी थी, नाक रगड़वाई दी थी दुनिया वालों के सामने, ऐसे ही तुम्हारे एक एक बड़े बड़े जो महारथी हैं सेंटरों में, गीता पाठशालों बैठे हुए, उनका ये हाल न करवा दिया जाए तो हमारा नाम नहीं। तो हो नहीं सकता। हर साल हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत करे, लेकिन सक्सेसफुल किधर हो रहा है। जैसे दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं ना, तो यूं मारते हैं जांग में, यूं हाथ मारते हैं, जोर से आवाज आती है थप, वो दूसरा भी ऐसे करता है, वो भी करता है, और फिर आगे पीछे भी दौड़ते हैं, ये हमला करे, ये हमला करे, हम हमला करें, हम पहले करें। थोड़ा देर छुछुक बिलैया खेलते रहते कि नहीं, कि सीधा ही हमला कर देते हैं। एक हाथ पीछे हटेगा, एक दूसरा पीछे हटेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो पीछे हटेगा, तो ऐसे अभी चल रहा है। क्या वो मौके की तलाश में हैं, दोनों को बीच युद्ध के बीच में तीसरा ही खा जाता है। हाँ, ऐसे नहीं समझो कि कुछ असंभव है। संभव है, लेकिन मेरा तब तक तो आप उनके और ही ये संगठन बढ़ते बढ़ेगा, ऐसी बात बढ़ता जाए। हाँ, तो उनकी जब कमतरता होगी। माया शक्तिवान कम है क्या? शक्ति है, लेकिन बाप के सामने कुछ नहीं कर सकती, ये भी बात है। क्या बाप के सामने नहीं कर सकती ना? बाप की परीक्षा थोड़ी ही होगी उस समय। बच्चे जो होते, उस समय बच्चों की परीक्षा होगी, बाप की परीक्षा होगी? बाप की तो होगी नहीं। बाप तो आराम से बैठ के देखेगा मजा। हिम्मत करके हम बाप का बाप हमारे साथ होगा, हम हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ऐसा करके हम उनका सामना कर सकते हैं ना। तो अपने पहले घर को संभालो, घर में विरोधी बैठा हुआ है, तब बाहर की बात बाद में करो। और आप हर वक्त बोलते घर में विरोधी बैठा है, घर में विरोधी बैठा है, हर वक्त बोलते क्या था, घर में विरोधी बैठा है ना, घर में विरोधी बैठे आपके, उनको पहला सुधराओ। आप बोल रहे सही है, लेकिन किसी का पार्ट वैसा होगा। नहीं, हम तो बेघर है ना, जन्म का पार्ट जिसका जो बेघर है उसका घर कहाँ है? इनको कहते हैं ना, इनको आप उनको कहते हैं। हाँ, इनको हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हर वक्त बोलते ना कि आप घर वाले को संभालो, मैं तो उनका जब पूर्वजों का पार्ट वैसे नहीं हो, पार्ट तो मैं कहता हम कितनी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन वो कुछ समझ नहीं रहे थे क्या करें। माने वो सुधरेगी नहीं, आखिर तो उसको आना ही, वो तो 100% सही। हाँ। लेकिन मैं कहता जब अभी मैं उसको बार बार इंजेक्शन लगा था ना, तो अपना इंजेक्शन सही कर लो। बाबा, दाढ़ी मूछ वाले को भिखारी कहते हैं, और जिसको दाढ़ी मूछ नहीं है तो क्या कहेंगे?
किसको दाढ़ी मूछ नहीं है? माताओं को, कन्याओं को नहीं होती है दाढ़ी मूछ, तो उनको निर्विकारी कहते हैं कि विकारी कहते हैं? क्या कहते हैं? तो निर्विकारी हैं। उनको दुर्योधन दुशासन कभी कहा नहीं। अब पुरुषों को सबको दुर्योधन दुशासन, कोई कितने भी क्लीन शेव कर ले, दिन में 2 बार करे, तो वो भिखारी बाल फिर भी आ ही जाएंगे, क्योंकि अंदर भरा हुआ है सो बाहर निकलेगा। और बात शरीर की थोड़ी है। हाँ जी, माया का पार्ट जो रहता है वो माया आगे वार डालती है और पीछे से भी वार डालती है। पीछे से भी वार करती है, आगे से भी मार कर। हाँ, लेकिन ड्रामा ऐसा क्यों बना है कि वो तो मालूम ही होता नहीं। मालूम नहीं होता है, वो अज्ञानता है। वो बात नहीं होने को होना है, वो बात सामने आती है, ऐसा क्यों होता है? जो अघटित बात है, जो हम समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, जैसे राजा राम कहते हैं अब हमारे ऊपर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाहर नहीं हो सकता, आप इस बात को काट रहे हैं, इन्हें समझाओ। बाबा 1/11 को जो एडवांस पार्टी का गीता वर्षा बोर्ड था, बोर्ड नीचे काट के ले गए। 1/11 को क्या था? वो हमारे अहमदनगर में वो अपना जो बोर्ड था गीता वर्षा एडवांस पार्टी का, वो बोर्ड नीचे से काट के ले गए। अहमदनगर में? हाँ, तो नीचे से काट के ले गए। और वो जो उनका सेंटर था, सेंटर के रोड पर ही घर है ना, वहाँ से वो लोग जाते आते हर रोज। तो उन्होंने काटा होगा। काटा होगा माने आप अनुमान लगा रहे हैं, पक्का नहीं है। रात को काटा। हाँ, तो नई बात क्या हुई इसमें? नई बात क्या हो गई? अरे भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे, एक कहावत है ना, जो बिल्ली गुस्से में आ जाती है, कुछ कर नहीं पाती है, तो क्या करती है? खंबे पे चढ़ बैठती है, नोचने लगती है। तो ऐसे ही वो और तो कुछ कर नहीं पाए, तो क्या किया? अब बोर्ड को उतार के ले गए, फाड़ फूड़ दिया। तो दूसरा बोर्ड लगा दो। बोर्ड में कितने पैसे लगते हैं? और हाँ हाँ, तो बाबा को ही सजेशन मंगाएंगे ना, बाबा को ही। जो बाबा के बन गए, बाबा के बन गए ना एक बार, तो घर में किसी को तो घर सजेशन बाबा से ही मांगेंगे बोले। हाँ, मुरली में आया है, सजेशन नहीं मांगेंगे। सजेशन नहीं मांगेंगे? क्यों? बाबा सजेशन मुरली में देते नहीं है? बाबा मुरली में सजेशन देते हैं या नहीं देते हैं? फिर लेकिन पूरा क्या बोलता है कि बाबा ही जो करेगा वो अच्छा होगा। बाबा करता है कुछ? बाबा करता है या करता है? करने वाले बच्चे हैं या बाबा ही है? बच्चे जो करेंगे अपने लिए करेंगे या बाबा के लिए करेंगे? बच्चे जो भी करते हैं, अच्छा करते हैं तो अपने लिए करते हैं, बुरा करते हैं तो भी अपने लिए करते हैं। बाबा तो न करता है और न कराता है, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, मुरली सुनाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। खुद नहीं करता है। जो करण करावनहार है वो कौन है? बाबा ही तो है ना। करण करावनहार कौन है? दो है ना आत्माएं।
उनमें करण करावनहार कौन है? नहीं, जिस साकार में प्रवेश किया है उसके द्वारा करणहार भी है और करावनहार भी है, लेकिन ज्योति बिंदु शिव अकर्ता है, वो न करता है और न कराता है। उसका पार्ट सिर्फ ज्ञान सुनाने का है। वो आकर के ज्ञान सुनाता है और ज्ञान के आधार पर सब समझा देता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। खुद नहीं करता है। उसका कोई हिसाब किताब है किसी के साथ? है? उसका कोई हिसाब किताब ही किसी के साथ नहीं है। जिसमें आता है उसका हिसाब किताब सबसे बड़ा है। बाबा राम बाप शुभाप समान बन जाएगा। राम बाप शिव बाप नहीं बन जाएगा, शिव बाप समान बन जाएगा। आज के मुरली में बताया तो सेंसेशन बंद हो जाएगा। इंद्रिय के अंदर का जो सेंसेशन है वो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? सेंसेशन बाप समान बन जाएगा। माने तुम क्या समझते हो कि सेंसेशन अभी चालू है? मुझे पूछने का दूसरा है, तो जैसे अभी रुद्रमाला में ब्रह्मा जी साथ में प्रवेश करती है, रुद्रमाला के मनकों के अंदर ब्रह्मा जैसे आत्मा प्रवेश करती है, तो ये परिपूर्ण बनेंगे ये आत्माएं। तो ये आत्माएं फिर कहाँ जाएंगी? ब्रह्मा जैसी आत्माएं कंट्रोल में आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? आत्मा जब कंट्रोल में आ जाती है फिर प्रवेश करती है? नहीं करेगी। शुरुआत में कहाँ जाएंगी? शुरुआत में कहाँ जाए? अभी तो शुरुआत चल रही है। शुरुआत तो मध्य अभी तो चल रहा है, अभी तो झगड़ा हो रहा है। जैसे कोई आत्मा प्रवेश करके पूरा होल्ड करना चाहती है, तो जब होल्ड करना चाहती है तो झगड़ा हो रहा है दोनों में कि नहीं? तो ये झगड़ा चल रहा है अभी। वो पूरा होल्ड नहीं कर पाएगी। आखिरीन जो कमजोर हैं वो याद करते करते क्या हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे। हाई जंप लगाएंगे और बैल के ऊपर सवारी हो जाएगी। और कैसे होगी? फिर तो जैसे हनुमान दास दासी बन जाता है, ऐसे हनुमान मिसल सारा कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे या उनको अपने तरीके से चलाएंगे? राम हनुमान के तरीके से चलता है या हनुमान राम के तरीके से चलता है? हनुमान राम के तरीके से चलता है। प्रजापिता को ऐसे अंदर समझता होगा ना? प्रजापिता को समझता है अंदर। क्या समझता है? ये ब्रह्मा ऐसे करवा रही है ऐसा। प्रजापिता समझता है, वो तो प्रजापिता जाने। क्यों? है? किसी शरीर में सूक्ष्म देहधारी प्रवेश करता है, तब उसे वो पहचान में आता है ना। हाँ, आंखें लाल पीली नहीं हो जाती हैं। हाँ, जैसे गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा का तो अभी ये जो ब्रह्मा अपने एडवांस के बच्चों में जो प्रवेश करता है, तो एडवांस के बच्चे बीज रूप स्टेज में हैं या साकारी स्टेज में हैं? तो बीज रूप स्टेज में तो वो आत्मा भी क्या बन जाती है? बीज रूप स्टेज में बन जाती है। इसलिए समझता है। हाँ, प्रवेश करता है। ये कैसे समझने का कि वो उसमें प्रवेश करके काम किया है? प्रवेश करके काम किया है। हम अक्सर कहते हैं हम नहीं चाहते हैं तो भी हमसे ये गलती हो जाती है। जब नहीं चाहते हैं फिर भी गलती हो जाती है। कौन करा रहा है? एक भूत है जो भूत करा रहे हैं। भूतों पे विजय प्राप्त करो। और शिव बाबा और शिव शक्ति अलग है क्या? शिव आवश्यक। जब हम कहते हैं शिव और जब हम कहते हैं बाबा, तो दोनों आत्माएं
अलग अलग हैं या एक हैं? फिर जब समान स्टेज हो जाएगी तो शिव की जोड़ी किसके साथ हो गई? तो वही उनकी पहली पहली शक्ति हो गई। उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। वो शिव बाप ज्योति बिंदु और वो साकार शरीरधारी जिसे बाबा कहते, वो दोनों बुद्धियोग से एक दूसरे से अलग होंगे? नहीं होंगे। शिव कार्य सारा संपन्न करता है कि सारा कार्य शक्ति संपन्न करेगी? है? कौन संपन्न करेगा? सारा कार्य शक्ति संपन्न करेगी। राजधानी स्थापन करने का कार्य शिव करेगा या शिव की शक्ति करेगी? शिव की शक्ति सारा कार्य संपन्न करेगी। राजधानी भी स्थापन करेगी, पुरानी दुनिया का विनाश भी शक्ति ही करेगी। और 3.5 शक्तिपीठ है, 3.5 शक्तिपीठ, 3.5 शक्तिपीठ, 3.5 नहीं है, ज्यादा है। 3.5 वो पार्वती के टुकड़े टुकड़े गिरे ना, 54 ज्यादा है। 54 या 51 शक्तिपीठ कहते हैं। 3.5 शक्तिपीठ का है, 3.5 शक्तिपीठ का मतलब 3.5 क्या? शक्तिपीठ का 3.5 शक्तिपीठ का महत्व पूछते हैं। 3.5 है कि ज्यादा है? ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में 3.5 साल में 3.5 मुहूर्त रहते हैं। मुहूर्त भी 3.5 माने जाते हैं। हाँ, बात हाँ जी। और ये 3.5 मुहूर्त क्यों ऐसे बताते हैं? अरे पता नहीं, यानी 3.5 हम तो सुना नहीं किसी शास्त्र में 3.5। 51 या 54 के बारे में सुना गया है। 51 शक्तिपीठ हैं, 3.5 कहाँ से आ गए? मुहूर्त जो है तो 3.5 मुहूर्त बोलते हैं। आधा यहाँ है और आधा वहाँ है। एक शक्तिपीठ 3 जगह बटा हुआ है? अलग अलग। हाँ, वो तो तीन जगह हैं, लेकिन जो 1.5 है वो आधा कहाँ गया है? वो महाराष्ट्र। फिर जो आधा बचा वो कहाँ है? तो 4 हो गए ना महाराष्ट्र में। तो हिसाब भी तो बताओ क्लियर है। अब वो 3.5 कहाँ कहाँ है बताओ? कोल्हापुर की देवी, वो 3.5 में से आधा है या 3 में से है? कोल्हापुर 3 में से एक है, और तुलजापुर वो 3 में से दूसरा है, और सप्त माहौर की रोणी रेणुका देवी वो तीसरा है। अच्छा, बाकी आधा कहाँ है? मणिकर्णिका, सप्तशृंगी देवी, ये कहाँ है? नासिक में। अब नासिक वालों से जाके पूछो जो आधा रह गया वो कहाँ है? आत्मा तो कभी आधी आधी होती नहीं, और शक्ति स्वरूपिणी तो आधी कहीं नहीं जाएगी। शक्ति आत्मा होती है या कि शरीर शक्ति होता है? आत्मा ही शक्ति होती है।
आत्मा कभी कटती तो है नहीं जो आदि आदि हो जाए। 3.5 मुहूर्त की बात है, शक्ति की बात नहीं है। मुहूर्त नहीं, फिर वही बात, अभी तो ये शक्तियों की बात हो रही थी। की भी बात है, 3.5 मुहूर्त की भी बात है, दोनों बात है। वो भाई कहता है 3.5 शक्तियों की बात नहीं है, मुहूर्त की बात है। माता कहती है 3.5 शक्तियों की भी बात है, मुहूर्त की भी बात है। इधर की माताएं कह रही हैं 3.5 जो है वो शक्तियां हैं, मुहूर्त की बात नहीं है, या दोनों की बात नहीं है। अब बताओ, ये महाराष्ट्रियन ने तो लफड़ा कर दिया। कोई ज्ञान में न चलने वाले भाई को दाढ़ी मूछ नहीं होती है तो उसको निर्विकारी कह सकते हैं क्या? वो कोई बीमारी है क्या? जो दाढ़ी मूछ में बीमारी लग गई है, वो बीमारी का इलाज कराया जाएगा तो उनको दाढ़ी मूछ, जो उनके अंदर विकार भरे पड़े हैं वो बाहर दिखाई पड़ने लगेगी। ऐसे नहीं कि वो कोई निर्विकारी है। अगर ऐसे निर्विकारी हो जाए तब तो जो जैन मुनि है ना, वो जैन मुनि क्या करते हैं मालूम है? वो नहीं, वो जैन मुनि लोग जो हैं, जिसको भी सरेंडर करके जैन मुनि बनाएंगे, फॉलोअर बनाएंगे, तो उनके एक एक बाल नोचते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं ताकि दोबारा पैदा ना हो। तो जड़ से बाल उखाड़ देने से क्या वो निर्विकारी बन जाते हैं? फिर भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और पुरुषों की ही बाल नहीं उखाड़ते हैं, पुरुषों को तो मुख में ही बाल होते हैं और जगह भी होते हैं, लेकिन वो स्त्रियों के भी बाल उखाड़ते हैं। इसलिए जैनियों में बहुत कड़क संन्यास है कन्या माताओं का। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की बात है। कड़क परीक्षा है, उसको कहते हैं तुम सब सीताएं हो। साधारण अर्थ नहीं है। सीता की क्या होती है? परीक्षा होती है। लौकिक जीवन में जो परीक्षाओं में पास होते हैं, या घर वाले जिन कन्याओं की बहुत सुरक्षा करते हैं, तो वो अलौकिक जीवन में भी क्रॉस कर जाती हैं, विजयी बन जाती हैं। लौकिक जीवन में जिनकी कन्याओं की सुरक्षा नहीं हुई, तो फिर अलौकिक जीवन में भी फिर वो माया उनको दबोच लेती है। और बाहर की दुनिया में जो घोटाले का राज्य चल रहा है, तो हद की दुनिया में एडवांस, ये हद की दुनिया थोड़ी ही है, ये तो बेहद की दुनिया है। एडवांस की दुनिया से भी कुछ उसका संबंध है। माने बाहर की दुनिया में जो घोटाले का राज्य चल रहा है, अथवा बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो घोटाले का राज्य चल रहा है, कि घोटालाहीन राज्य चल रहा है, घोटाले का राज्य चल रहा है, अथवा जो सारी दुनिया के बीज हैं एडवांस में, उनमें भी घोटाले का राज्य चल रहा है या नहीं चल रहा है? जरूर चलना चाहिए। बीज अगर परिष्कृत हो जाए तो क्या होगा? सारी दुनिया परिष्कृत हो जाएगी। तो अभी कहाँ का परिष्करण चल रहा है? बीज रूप आत्माओं में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, बेसिक में नहीं पड़ रहा है। बाहर की दुनिया में फाउंडेशन नहीं पड़ रहा है। बाहर की दुनिया में तो उन्होंने 2004 में अक्षरधाम बना दिया ऐसे ही, दिल्ली में। क्या कौन सा मंदिर बना दिया भक्ति मार्ग वालों ने? अक्षरधाम, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ है।
लेकिन क्या वो अक्षरधाम है? अक्षर माने जिसका विनाश न हो, वो भक्ति मार्ग का अक्षरधाम है। हमारे ज्ञान मार्ग में 2004 में ब्राह्मणों की दुनिया में खास एडवांस में वो अक्षरधाम का फाउंडेशन काशी नगरी में पड़ गया। तो घोटाले को न देखो, घोटाली वाली आंखें क्या देखेंगी? घोटाला ही देखेंगी। इनके अंदर घोटाला है कि नहीं, इनके घर में घोटाला है कि नहीं। अरे घोटाले की आंख खत्म करो, क्या देखो? फाउंडेशन। घोटाला रहित जो दुनिया आने वाली है वो दुनिया देखो, इन आंखों से दिखाई पड़े ताकि हम वहां जल्दी से पहुंच जाए। और हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग अच्छी बात नहीं है। और हाँ जी, टाइम तो हो चुका है, लेकिन रेफरी टाइम दे रहा है इसलिए दे दिया जा रहा है। भाई लोगों के लिए एनएस कब शुरू होगा? भाई लोगों के लिए एनएस कब शुरू होगा? माने एनएस जिसे कहा जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में नया संगठन, उसमें भाई लोग नहीं है। मुरली में तो बोला हुआ भाइयों के बगैर बहनें कुछ नहीं कर सकती, माताएं कुछ नहीं, शक्तियों के बगैर पांडव कुछ नहीं कर सकते, और पांडवों के बगैर शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। ये आपने कहाँ से नई बात निकाल दी? ये नई बात है। उनका प्रश्न ये है कि नई दुनिया में जो फाउंडेशन पड़ रहा है उसमें शक्तियां ही शक्तियां कार्य कर रही हैं, क्या भाइयों का संगठन नहीं बनेगा? बनेगा। संगठन नहीं मतलब अरे एनएस में भाई भी हैं और बहनें भी हैं, दोनों चाहिए, दोनों के बगैर काम नहीं चल सकता। ये तो फाउंडेशन ही पड़ रहा है प्रवृत्ति मार्ग का। भाई बहन दोनों चाहिए या एक से काम चल जाएगा? दोनों चाहिए। एनएस में जाने के लिए सरेंडर होना जरूरी है। एनएस में जाने के लिए सरेंडर होना जरूरी है। एनएस में जाने के लिए सरेंडर होने के लिए सरेंडर होना जरूरी है। गीता पाठशाला में जो लोग जा रहे हैं, गीता पाठशाला चला रहे हैं, देखने में सरेंडर हैं? नहीं है। उनमें से सरेंडर अपने को कोई समझ नहीं सकते। बहुत से ऐसे हैं जो सरेंडर होकर के चल रहे हैं, जैसे चलाते हैं उनको वैसे ही चलते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय से भी, संपर्क से भी और संबंधियों से भी, सब नंबरवार हैं। कागज पे लिखने से ढेर के ढेर ऐसे हैं जो कागज पे लिखे बैठे हैं, लेकिन सरेंडर नहीं है। आज कागज पे लिखते हैं, कल मना कर देते हैं, हम नहीं करते। आज कागज पे लिखते हैं, कल अपने पैसे वापस ले लेते हैं, अलग पैसे रखना शुरू कर देते हैं, बताते भी नहीं। आज तन की सेवा देते हैं, कल तन की सेवा देना बंद कर देते हैं। आज समर्पित होते हैं, कल अपनी मनमत पे चल पड़ते हैं। तो उनको ही सरेंडर करेंगे, कहेंगे जो कागज पे लिख देते हैं। फिर जो
गीता पाठशाला में चलते। कुमारों के लिए तो खास कहा गया है, कुमार अपने को सरेंडर समझें। क्या कुमारों को स्पेशल अपने को सरेंडर हो करके चल रहे हैं, ऐसे अंदर अंदर समझना है। बाकी उनको सरेंडर करने की दरकार नहीं, और कर भी लिया जाए तो वो कब बैल पन पड़े कुछ पता नहीं। कुमार बहुत कम टिक पाते हैं इस ज्ञान में। कारण क्या है? हाँ जी, मराठे कोई युद्ध नहीं हारते थे, लेकिन पानीपत की लड़ाई में बहुत बड़ी हार हो गई। क्यों हो गई बताओ, क्यों हो गई? हैं? अरे कोई तो बता दो। अरे दुनिया में हार होने का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। मराठे महाराष्ट्र में लेके लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें जीत हो गई कि वहाँ जाकर के हरियाणा में लड़ाई लड़ने की सूझ पड़ी, पराई धरनी में जाके लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, उसमें जीत हो जाएगी। पराई धरनी में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे तो व्यभिचार हुआ या अव्यभिचार हुआ? ये तो व्यभिचार हो गया। ये विदेश पराई धरनी में आक्रमण करना विदेशियों का काम है या स्वदेशियों का काम है? राक्षसों का काम है या देवताओं का काम है? भारत की तो परंपरा रही है क्या दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी है। लेकिन कोई के ऊपर आक्रमण करके हमें अपने राज्य विस्तार नहीं करना। विस्तारवादी भारत नहीं है। लेकिन बाबा जो अब्दाली आया था, जो अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली, उसके खिलाफ लड़ रहे थे ना, अब्दाली के खिलाफ लड़ रहे थे उसको हटाने के लिए। कहाँ की बात है? वो पानीपत में। पानीपत में कौन लड़ रहे थे? अहमद शाह अब्दाली के विरोध में अब्दाली से लड़ रहे थे। वो कौन लड़ रहे थे? मराठी लड़ रहे थे। तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया या अपने धर्म पे काबिज रहे? अपना धर्म ही छोड़ दिया। अरे मराठी तो भारतवासी हैं न कि विदेशी हैं? भारतवासी। भारतवासियों का ये विरुद्ध है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। अहमद शाह अब्दाली तो बाहर से आया है। वो विदेशी था या स्वदेशी था? बिच्छू का काम डंक मारना यही उसका धंधा है या डंक नहीं मारना ये धंधा है? वो तो अपने धंधे कर रहा है, अपने धर्म पर काबिज है, वो तो आक्रमण करेगा। जिसका जो धर्म है वही धर्म अपनाएगा। विधर्मी है तो वो तो विपरीत धर्म अपनाएगा। अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हम अपने तरीके से अपने धर्म पर काबिज रहें, डटे रहें। समझ में आया कि मराठे क्यों हार गए? और ओम शांति।